बंदा किसी टाइम भी मुझे मार सकता है। अपना मेरे पे FIR भी करवा दी है। बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं है ना ये क्या कर रहा है, रियाल अद्दी को पता ही नहीं है, चीफ साहब को पता ही नहीं है, जस्टिस साहब को हमारे उसको भी पता नहीं पे क्या कर रहा है। कि हरीराम यहाँ के मकामी MP हैं, सूबाई वजीर रह चुके हैं, शरीफ इंसान भी कहलाए जाते हैं। उनके खिलाफ ये चीज़ें नहीं, मेरे को खास में कभी नहीं देखी जा सकती। सही उठने और नहीं देता। आप हमारे साथ मौजूद है फकीर जयराम दास माली। ये अभी जो है एक परेशानी के आलम में मुब्तला है। इनके साथ अभी क्या हादसा भी कुछ हुआ है और क्या ये परेशानी, अब आज हम इनसे बात करते हैं। फकीर साहब पहले बताइए कि क्या मसले आपके साथ चल रहे हैं इस वक्त, क्या इशू चल रहे हैं जो आप मीडिया पे आए? मैंने इनसे 10.5 एकड़ ज़मीन ली, 5 करोड़ पे एकड़ के हिसाब से 52.5 करोड़ की मैंने ज़मीन ली। तो ज़मीन का आज तक हमें कंप्लीट पोजीशन नहीं दिया गया ना, कि वो ज़मीन भी एक्चुअली फड्डे वाली थी। ये ज़मीन लेता ही फड्डे वाली है और इसने माशाल्लाह अपनी गवर्नमेंट में बहुत कुछ बनाया है ना, हरीराम ने बहुत कुछ बनाया है। ऐसे ही जो है ना, फिर हमारे जैसे जो है सीधा साधे बिजनेस वाले वो बंदे पकड़ के उनसे काम काज सारे करवा के फिर अपने पुलिस के ज़ोर पर, फिर अपने डंडे के ज़ोर पर, फिर अपनी दोस्ती के ज़ोर पर, जो इनके ग्रुप में इकट्ठे ये काम करते आ रहे कई दिनों से, तो उस ज़ोर के आधार पे ये क्या करते हैं, आगे चल के फिर इनको ब्लैकमेल करके वो ज़मीनें वापसी ले लेते हैं और ये जो है अपने नोट पेट भर के, अपने नोट छाप के वो चले जाते हैं। तो अभी मतलब मैंने जब इनको अपना फरवरी में मैंने बोला अभी नक्शा पास हो गया, अभी मुझे जो मैंने दिए है इनको 5 करोड़ 72 लाख कैश दिए और 5 करोड़ 23 लाख के मैंने इनको जो है वो प्लाट दिए। तो मैंने तकरीबन इनको जो है ना 11 करोड़ के दिए, मैंने इनको जो है ना वो पेमेंट दिए। तो जो मैंने रजिस्ट्री मांगी, पहले तो आश्रय देता रहा, बेटा तू सब्र कर, नक्शे ये वो पास हो जाए, ये हो जाए। जब नक्शे पास हो के आए, मैंने बोला सही अभी रजिस्ट्री दो, जो आपने एग्रीमेंट में लिखा है मुझे उसकी रजिस्ट्री दो। तो आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। तो ऐसे टालता रहा और फिर ऊपर से मुझे नोटिस दे दिया कि वो सही आपने टाइम पे पेमेंट नहीं दी। तो मैंने बोला भैया मुझे रजिस्ट्री दो तो मैं आगे पेमेंट दूँ। तो आप चले गए अपना वहाँ पे जो है कोर्ट में, एक वो चेक लेके, मेरा जो ज़मानती चेक था वो लेके चले गए। और अभी ये जो है ना वो मेरे पे FIR भी करवा दी है। और अपना अभी जो क्या है, जब मैं कोर्ट से ज़मानत करके आ रहा था तो इनकी 2 गाड़ियाँ कोई मेरे पीछे लगी है, जिसमें कोई विज़ल है और कोई एक और गाड़ी है, शायद कल्टस, हाँ कल्टस है, एक कल्टस है। और उसमें थे एक तो वो संदीप था और वो उसमें भगवान दास था और रमेश था और सब इनके बंदे थे। एक होतू नाम का वो भी बंदा था इसके अंदर। तो ये बंदे जो है वो मेरे पीछे लगे हुए थे। तो फाटक से जैसे मैं ये हुआ तो मैंने गाड़ी को दब के रखा, तो पीछे कोई रक्षे वगैरह आ गया, मैं तो क्रॉस करके मैं आ गया। तो मेरा ये जो है आपको पूरी मीडिया को, पूरे पाकिस्तान को मीडिया के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इन लोगों से ख़तरा है, किसी टाइम भी मुझे या मेरे बेटों की जो है ये जान ले सकते हैं। और मेरे पीछे तो आज से तो ऐसे लग चुके हैं कि भाई ये जो है इनको छोड़ना कतई नहीं है। और वरना जैसे पहले भी मुझे जो है इन्होंने जो है अपना बुला के मुझे बोला इधर साइन कर, किस चीज़ की साइन की? स्टाम्प पे साइन कर कि तू डिफाल्टर है। अरे भाई मैं कैसे डिफाल्टर हूँ मैं यार, मैंने इतनी बड़ी 11 करोड़ तुझे पेमेंट दी है, तो मुझे रजिस्ट्रियाँ दी, मैं डिफाल्टर तो नहीं हूँ। और तू पहली बात है आज तक उसकी ओपनिंग नहीं की है, तो ओपनिंग कर, तो हमें रजिस्ट्रियाँ दे तो हम तुझे पेमेंट देना शुरू करें। आप किस की बात कर रहे हो? एक तो हरीराम कौन है, दूसरा कि ये ज़मीन कहाँ है, क्या प्लाटिंग है, को क्या चीज़ है और कहाँ वाक़या है? हाँ जनाब, ये मैं अपना जरवारी से थोड़ा ही आगे जाएंगे तो JR के नाम से, जो JR मतलब जयराम दास नाम के कुरैशी बैंक्वेट के साथ, वो वहाँ पे ये टुकड़ा बड़ा कीमती टुकड़ा है, बड़ी उस पर हमने मेहनत की है, बड़ा उसमें जो है ना फड्डे ख़त्म किए। अच्छा पहले भी इतने सारे उस पर फड्डे, जो आज भी मेरे पास अखबारों की बड़ी सथियाँ लगी हुई है ना, तो इस पर फड्डे कंटिन्यू रहे, बड़े फड्डे इस पर कंटिन्यू रहे ना। तो अब ये कि उसको हमने साफ़ सुथरा करके, और जब हमने रजिस्ट्री मांगी तो रजिस्ट्री नहीं दे रहा है। अब कौन रजिस्ट्री आपको नहीं दे रहा? वो ये हरीराम वाले और हरीराम का भतीजा। हरीराम कौन है, क्या करता है? ये हरीराम सही है, यहाँ का जो है वो MP है। MP की बात कर? हाँ MP है। इस तरह की ये ज़मीनें लेता है, इस तरह के वो गिराक फंसाता है। माशाल्लाह बड़ा माल गवर्नमेंट से इन्होंने बटेरा है। इस तरीक़ों से ऐसे माल जो है ना वो बहुत बड़ा इसने माल बटोरा है, और ऐसे करके जो है ना वो ये लोगों से घात करता है। हाँ ऐसे ये घात करता है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है वो आर्मी चीफ साहब से और मेरी बिलावल साहब से, मेरी जो है वो अपना अद्दी फरियाल टालपुर साहब से, मीर मनवर साहब से और अपना जस्टिस साहब से
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, वरना ये बंदा किसी टाइम भी मुझे मार सकता है। और हम जो है कमज़ोर आदमी हैं, ये माशाल्लाह वक्त का एमपी है, बड़ी पहुंच रखने वाला बंदा है, बड़ा ताकतवर बंदा है, ये किसी टाइम भी सही ये हमारे पे अटैक कर सकता है। तो मेहरबानी करके ये हमारी जो है न्यूज़ खुदा रहा ये पूरे पाकिस्तान में चलाई जाए, तो ये आपके बड़े हम एहसानमंद होंगे सही, ये आपके बड़े एहसानमंद होंगे। देखिए मीरपुर खास में अगर देखा जाए तो मीरपुर खास डिवीज़न में 50% भी मिनॉरिटी रहती है। आप लोग मिनॉरिटी और फिर आपके मसाइल मिनॉरिटी के साथ, ये कैसे हल होंगे? सर ये भी क्या करें, हम कहाँ जाएं, मुझे बताओ। अगर यहाँ पर सिंध में कोई हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म करा, हम कहाँ जाएं, मुझे बताओ, हम कहाँ जाएं। ऐसे जो है ना वो हमारे साथ ऐसी पट्टियाँ करते हैं, हम क्या करें सही। अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, और इतनी बड़ी अभी करोड़ों की रकम ये डबोनों के वो खाने के चक्कर में। 52 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 52 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आपने कितने पैसे दिए हैं? हमने इसको कैश दिए 5 करोड़ 72 लाख, और मुख्तलिफ दिए, कोई हरिराम को भी दिए हैं, नूशा फ्लोर मिल में भी दिए, करण साहब के अकाउंट में। टोटल कितने पैसे के? टोटल प्लाटों के साथ टोटल गए 11 करोड़ के को लगभग। मजीद कब तक देने के इरादे थे आपके? सही है बात, आज तक तो फारिग कर देते अगर ये रजिस्ट्री देते तो। रजिस्ट्री हमें देते हैं, खुद के एग्रीमेंट में इन्होंने लिखा है, कि भाई आप जो है जितनी पेमेंट देते जाओगे उतनी रजिस्ट्री देते जाएंगे हम आपको, लिखा पड़ा है एग्रीमेंट के अंदर। तो वो जो हमने पेमेंट 11 करोड़ दिए, तो भाई तो पहले 11 करोड़ की हमें जो है तो रजिस्ट्री तो दे, अभी रजिस्ट्री नहीं दी है, वही पावर दिखा रहा है, कब पुलिस भेज रहा है, कभी घर पे भेज रहा है, कभी से हमारी ऑफिस पे भेज रहा है। जीना हराम कर दिया साहब, हमारा जीना हराम कर दिया। मेहरबानी करके ये हमारी वॉइस आगे आला अमलदार तक पहुंचाई जाए तो आपके बड़े एहसानमंद होंगे सही। मेहरबानी सर, थैंक यू। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध में खुसूसन अक़लियत को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। आप अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं और आप ये शिकवा कर रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर महफूज नहीं। सही, आगे बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं है ना ये क्या कर रहा है, फरियाल अदी को पता ही नहीं है, आर्मी चीफ साहब को पता ही नहीं है, जस्टिस साहब को हमारे उसको भी पता नहीं है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है सही। इसकी देखो कोई इंक्वायरी करे तो पता चले ना, इसकी कौन इंक्वायरी करे सही। इसने तो इसे माल बटोरा, हर जगह से इसे बटोर के माशाल्लाह अपना ठिया जमा दिया है। अब इसे हम जैसे तो अब ये बिल्डर है, इसको तो ये तो इसके सामने तो कुछ ही नहीं है ना सही, इसके सामने कुछ नहीं है हमारे जैसा। अभी मुझे ये खतरा है कि ये अल्लाह न करे मेरी औलाद पे, जैसे आज मेरे पीछे लगे थे, अल्लाह ने बचाया, मैं अगर आगे रक्षे वाले नहीं आते तो ये मुझे चला देते। तो मुझे खतरा है कि किसी टाइम भी मुझे या मेरी औलाद को, मेरी बच्चों को ये जो है ये अटैक कर सकते हैं उस पर। तो हमें मेहरबानी करके इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए तो ये बड़ी आपकी नवाजिश होगी। और ये बात ये है कि हरीराम यहाँ के मकामी एमपी हैं, सूबाई वजीर रह चुके हैं, एक जो है वो शरीफ इंसान भी कहलाए जाते हैं, और आज तक उनके खिलाफ ये चीज़ें नहीं मीरपुर खास में कभी नहीं देखी जा सकती है। सही उठने नहीं देता, सही उठने ही नहीं देता ना। हमने बोला हम तो ज़बान खोलते हैं, हमने कफन रख के मजबूरन प्रेशर में आके ये हमने जो है ये हमने दिया। कौन दे ये, उसको रातों रात गायब कर देते हैं या आगे पीछे करवा देते हैं। इनके तो सही ये बड़े हाथ है, कौन इसके सामने वो क्या रईस गुलाम कादर मरी जैसा बंदा कुछ नहीं कर पाया। मुझे बताओ, ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं। ये वो ज़ाहिर बताते हैं कि हम सही ऐसे हैं, हम अक़लियत के, हम ऐसे नहीं हैं सही। ये बड़े जाबिर लोग हैं। इन्होंने बहुत माशाल्लाह यार, एक ज़मींदार एमपीए बन के अरबों को छोड़ो सही, हाँ अरबों को छोड़ो, खरबों की प्रॉपर्टी धनी ने बनाई है। अभी अपने नाम पे नहीं करता, कोई किसी बेटे को कराची में दी हुई है बिल्डर वो उसको बनाया हुआ बहुत बड़ा, कोई किसी को तो यहाँ पे जो है वो भतीजे के नाम पे कई ज़मीनें की हुई है। अभी बताओ, अभी ये अगर ये भी मैं जो है ना, मैंने अभी बात ये बोली है ना, तो रात तक हमारे साथ कुछ ना कुछ कर देंगे ये। तो ये मेहरबानी करके जल्दी चलाना, फ़ौरन ही चलाना। ये आर्मी चीफ साहब को, फरियाल साहब को, मीर मनोहर साहब को और ये वज़ीर आला सिंध को, बिलावल साहब तक ये बातें ना पहुंचनी चाहिए सर, मेहरबानी सर। खास एक अमन का शहर है, लेकिन मीरपुर खास में अगर अक़लियत और अक़लियत के आपस में जो ये मामलात हो रहे हैं तो ये एक सवालिया निशान है। तो इंतज़ामिया और जो है सिंध हुकूमत को फ़ौरन इस पर जो तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो है ये लोग ये जो इस तरह के मामलात हैं उससे जो है दीगर जो अक़लियत बिरादरी पर जो है वो काफ़ी जो है उन पे जो है इनके जो असरात ना पड़ सके। जी।